क्या आपको पता है कि ओनली फैंस अपने क्रिएटर्स को हर साल $5 बिलियन पे करता है। ये इतना बड़ा नंबर है कि कई सारे कर्ज में डूबे देश कर्ज से बाहर आ सकते हैं। ये हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी कई सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तभी ओनली फैंस हर महीने 70% ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। विद ओवर 5 लाख न्यू यूजर साइन अप फॉर ओनली फैंस पर डे। 2023 के डेटा के हिसाब से ओनली फैंस पे 190 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, जिनमें से 2.1 मिलियन क्रिएटर्स हैं, जो कि 2019 में सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख थे। अगर इसमें जेंडर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 70% क्रिएटर फीमेल हैं और 29% मेल हैं। अगर टॉप 10% अर्नर्स का डेटा देखा जाए तो उसमें 85% वुमेन और 25% मेन हैं। ये सारे डेटा बताने के पीछे का असली रीजन यही है कि इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी सारी लड़कियां पैसों के लिए ओनली फैंस क्रिएटर बनना चाहती हैं। बट लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये चकाचौंध सिर्फ एक डिल्यूजन है, मगर सैडली कुछ लड़कियों को ये बात समझने में थोड़ी देर हो जाती है। ऐसी ही एक लड़की जिसका नाम डियाना डीड्स था, उसने इस डिल्यूजन को समझने में थोड़ी देर कर दी, जिस वजह से उसके साथ जो हुआ उसी के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स डिस्कस द सैड एंडिंग ऑफ डियाना डीड्स AKA कोकोनट किटी। डियाना जो एक काफी हंसती खेलती लड़की थी, जिसे आर्ट बनाने का शौक था। वो खाली समय पे एक्रेलिक पेंटिंग्स किया करती थी। वो जिसे भी मिलती उसके चेहरे पे ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती थी। एनिमल्स हो चाहे बच्चे, उसे सबसे लगाव था। डियाना के खुद के 2 बच्चे थे जिनसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी, मगर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डियाना ने अपनी खुद की जान ले ली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डियाना को पेंटिंग्स का शौक था, तो उसने शुरुआत में तो खुद के पेंटिंग्स बेच के पैसे कमाने का सोचा, मगर ये आइडिया बहुत ही ज्यादा बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। डियाना को अब खुद के खर्चे भी निकालने बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहे थे, तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी वो करूं जो कि हर लड़की करती है जब उसके जेब में पैसे नहीं होते। मेहनत नहीं भाई, ओनली फैंस पर स्टार बन जाती हूँ। उसने रोलिंग स्टोन से एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने सोचा कि कैसे मैं अपनी आर्ट से पैसे कमा सकती हूँ, तो मैंने डिजिटल आर्ट बेचना शुरू किया। जी हाँ, यहाँ पे मैं पेंटिंग्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपनी अडल्ट इमेजेस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो ओनली फैंस पे अश्लील वीडियोस और फोटोज डालने को डिजिटल आर्ट कह रही थी। यही सोच के उसने ओनली फैंस की दुनिया में कदम रखा और बन गई डियाना डीड्स से कोकोनट किटी। मगर ये उसके लिए इतना ज्यादा गलत साबित हुआ जिसकी कभी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। उसके ओनली फैंस मॉडल बनने के करियर में उसे एक कंट्रोवर्सी का हमेशा से सामना करना पड़ा, और वो था कि वो खुद के फोटोज में खुद को ही बच्ची दिखाती थी, लेकिन रियल में उसकी एज बच्चियों जैसी तो नहीं थी, जिस वजह से काफी सारी यंग लड़कियां इस फील्ड में जाने के लिए इन्फ्लुएंस होने लगी। कई सारे इंटरव्यूज में उससे उसकी एज को लेकर सवाल पूछे गए। शुरुआत में तो उसने खुद की एज को 24 बताया। डियाना काफी टाइम से अपनी एज को 24 बताती आ रही थी, मगर फिर वो जैसे ही एज वाले सवाल सामने आने लगते तो वो उन सवालों को टालने लगती। केट ओसीन, जो एक इंस्टाग्राम क्रिएटर और एक एंटी पॉर्न एक्टिविस्ट है, उन्होंने डियाना के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि डियाना अपनी खुद की फोटोज को इस तरीके से अंडर एज लड़कियों की तरह मॉडिफाई करके उन्हीं अंडर एज लड़कियों को ग्रूम कर रही है ओनली फैंस ज्वाइन करने के लिए। केट ने रोलिंग स्टोन से बात करते हुए ये भी कहा कि डियाना ने एक ट्वीट में ये भी कहा था कि जिस भी लड़की के 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उनके लिए उसके आसपास एक बिजनेस ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और केट का ये कहना था कि ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि उन अंडर एज लड़कियों को एक ओनली फैंस क्रिएटर बनाना था, जिस बारे में डियाना ने सफाई देते हुए ये कहा कि उसका बिजनेस ओनली फैंस नहीं बल्कि एक कार इवेंट को को होस्ट करना था। इस सच्चाई का तो पता नहीं कि ये झूठ था कि सच, मगर इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि डियाना का ओनली फैंस करियर कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। खैर, डियाना ने अपने इस करियर में काफी ज्यादा ऊंचाइयां देखी। उसके इंस्टा पे 5.4 मिलियन फॉलोअर्स थे, जिसकी वजह से उसका ओनली फैंस करियर भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। वो ओनली फैंस की टॉप मॉडल्स में से एक थी, मगर उसके चेहरे पे लगातार होते हुए कमेंट्स से वो धीरे धीरे इन सब चीजों से तंग आने लगी, और ये कमेंट्स उसे मेंटली अफेक्ट करने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे वो डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगी। जिस विजुअल आर्ट को वो दुनिया को बेचना चाह रही थी, वो धीरे धीरे उसी के सामने बैकफायर कर रहा था। लोग उसके फेस को लेके काफी ज्यादा ट्रोल किया करते थे, जिस बारे में बात करते हुए उसने कहा है कि ये बस एक उसका ऑनलाइन कैरेक्टर है जो उसने बनाया है। कोकोनट किटी को डियाना एक एनिमे कैरेक्टर जैसा बनाना चाहती थी, जिसकी एक स्लिम नोज हो, बड़ी आंखें हो, जिस वजह से उसने अपने रियल फोटो को ज्यादा ही एडिट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये प्लान उसे बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करने लगा। डियाना का एक प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका था, जो कि पैसे कमाना था, मगर उसके साथ साथ जो हेट और ट्रोलिंग वो झेल रही थी उसके बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। 12 फरवरी 2023 के दिन इन सब ट्रोलिंग से तंग आकर
डियाना ने खुद की जान ले ली। जी हाँ, ये ट्रोलिंग डियाना को इतना हद तक मेंटली अफेक्ट कर रहा था कि उससे और झेला नहीं गया। ट्रिस्टन टेट ने एक ट्वीट में ये बताया कि डियाना उसे अक्सर कॉल किया करती थी और अपनी प्रॉब्लम्स बताया करती थी। जो भी वो ऑनलाइन बुलिंग फेस कर रही थी उसके बारे में वो उससे शेयर किया करती थी और कई बार ट्रिस्टन से कहती थी कि डियाना को वो चीयर अप करे। ट्रिस्टन ने कहा कि डियाना रियलिटी में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी। डियाना के जाने के बाद रोलिंग स्टोन से बात करते हुए उसकी बहन ने यह बताया कि डियाना की डेथ 37 की एज में हुई थी, जिससे एक चीज तो पता चली कि डियाना सच में कैट फिशिंग कर रही थी। कैट फिशिंग का मतलब वो कुछ और प्रिटेंड कर रही थी जबकि वो थी कुछ और। वो खुद को काफी ज्यादा यंग दिखा रही थी जबकि उसकी एज 37 ईयर्स थी, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि उसे लोग ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर वो अपने नेचुरल फोटोज वगैरह डालती तो शायद उसके ओनली फैंस पे इतने ज्यादा फॉलोवर्स तो नहीं होते, ना ही इतने ज्यादा फैंस होते और ना ही इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स। डियाना अपने पीछे $450,000 की नेटवर्थ छोड़ के गई है, मगर क्या फायदा इतने पैसे का जब आप अपनी मेंटल पीस को ही इस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए कि आप अपनी खुद की लाइफ ही ले लो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे सारा खेल आपकी बॉडी का ही है, तो लोग तो आपकी बॉडी को लेके बात करेंगे ही ना। अगर आपको ट्रोलिंग इतनी ही ज्यादा अफेक्ट कर रही थी तो ओनली फैंस बंद कर देना चाहिए था, मगर नहीं। अगर वो बंद हो गई तो बाहर की दुनिया में जाना पड़ेगा, मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा, जो इनसे होगा नहीं। अब आप ओनली फैंस क्रिएटर रहोगे जहां पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सिर्फ और सिर्फ कुछ डॉलर्स में बेच दोगे, पूरी दुनिया आपको सिर्फ उसी के लिए देखेगी, तो आप ऐसा क्यों उम्मीद कर रही हो कि लोग आपको ट्रोलिंग करने से पहले सोचेंगे। खैर, मैं बुलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ओनली फैंस क्रिएटर बनने के डिसीजन को सपोर्ट करूंगा। इसने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर चलने के लिए आप सबसे पहली चीज जो सैक्रिफाइस करते हो वो है आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। साथ ही साथ बहुत ही जल्द मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट लेके आने वाला हूं, तो डू फॉलो मी ऑन दैट इंस्टाग्राम हैंडल टू। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।